राना सनाउल्लाह ने बैठकर ये कहा है कि ये जो है ये मामला गलत है, मोहसिन नकवी साहब को ये सही करने चाहिए। यानी आप ये कह रहे हैं कि नकवी साहब की डायरेक्ट इंटरफेरेंस इन द सिलेक्शन ऑफ टीम नहीं थी? तो अब देखिए ना, राना सनाउल्लाह का एक आउटसाइडर के तौर पे ऑब्जेक्शन तो बनता ना नकवी साहब। पीडीएम गवर्नमेंट के बाद के जी वो एक बार फिर वज़ीर दाखिला बन जाएंगे, उनकी उम्मीदों में पानी फिर गया। वो कहते हैं हर दफ़ा 3-4 दफ़ा मैंने सुना उनको ऑन रिकॉर्ड कहते हुए कि मोहसिन सपीड ने शहबाज सपीड को पीछे छोड़ दिया। It doesn't matter if you support PTI, if you support PPP, if you support PMLN. This project, Danish School wala, is an absolute gem. मिस्टर बुज़दार, he used to appreciate and admire that, और वो बंदी जो खुद यहाँ पे चेयरपर्सन थी उसने बड़ा काम किया। अरे पॉलिटिक्स तो है ना, फिर देखें पीसीबी चेयरमैन इज अ पॉलिटिकल अपॉइंटी। हाँ, even in the cricket team there are two groups. देखिए मजेदार बात यह है कि गवर्नमेंट ने ओनरशिप लेने से इनकार कर दिया। राना सनाउल्लाह ने बैठकर ये कहा है कि ये जो है ये मामला गलत है, मोहसिन नकवी साहब को ये सही करने चाहिए, क्रिटिसाइज यार राना साहब किसकी बात आप कर रहे हैं, वो तो खुद अपनी सीट हारे में हैं, आप बात किसकी कर रहे हैं? नहीं, लेकिन उनसे उन्होंने कहा कि भाई वजीर आजम लगाते हैं, उनको क्या मसले हैं? सुने तो सही, उन्होंने कहा छोड़े जी कौन से लगाते हैं, मतलब मिनिस्टर जो है, एडवाइजर जो है टू द प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट का, उसने हाथ चुक लेने, उन्होंने कहा ऐसी कोई नहीं लाया हुआ। अब आप ये देखें कि यहाँ पर दिस इज अ वेरी क्रिटिकल मोमेंट, बिकॉज मोहसिन नकवी साहब को अब करना तो पड़ेगा, उसको वो सर्जरी कह रहे बड़ी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, he'll have to come down hard on नहीं this वो thing. करेंगे, लेकिन आप मुझे ये बताएं अगर क्रिकेट टीम बुरा खेल रही है तो ग्राउंड में जाके बैटिंग करनी है, लोग हर चीज़ का इल्ज़ाम उठा के, आप सोशल मीडिया देख लें, एक तूफान बदतमीज़ी सोशल मीडिया पे हो रही है। स्टेडियम बनाए हैं, बाकी टीम उन्होंने तो फ्री हैंड दिया आकिब जावेद को कि जो टीम सेलेक्ट करनी है करें, मैं क्रिकेटर नहीं हूँ, आप लोगों ने फैसला करना है। मतलब पहले हमने माजी में देखा है कि चेयरमैन जो होते थे उनकी इंटरफेरेंस होती थी, प्लेयर्स, इवन एक पुराना चेयरमैन तो अपना बेटे को सिलेक्ट कराता रहा। यानी आप ये कह रहे हैं कि नकवी साहब की डायरेक्ट इंटरफेरेंस इन द सिलेक्शन ऑफ टीम नहीं थी? इनफैक्ट ये भी कहा गया कि उन्होंने इनको कहा सिलेक्टर्स को कि अभी चांस है, क्योंकि ट्राई सीरीज हुई थी ना, उन्होंने इनको कहा कि यारो ओपारो स्पिनर अजय चांस है, यू नो देयर इज अ विंडो आईसीसी आपको देती है जो आप चेंजेस कर सकते हैं। इन्होंने नहीं की, मतलब कुछ चेंजेस इनके पास चांस था, ये कर सकते थे लेकिन नहीं की। अब देखें ना, फहीम अशरफ आया, खुशदिल शाह आया, उसकी वजह से बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है। हमारी जो यही टीम है ये ऑस्ट्रेलिया में जीती ओडीआई सीरीज, ये साउथ अफ्रीका में जीती, वो इरफानुल्लाह न्याजी वो बॉय था, उसको इन्होंने निकाल के बाहर किया, और उसके बाद जो बाकी मामला थे, तो अब देखें ना, राना सनाउल्लाह का एक आउटसाइडर के तौर पे ऑब्जेक्शन तो बनता ना नकवी साहब। तो कैसे बनता है? हर पाकिस्तानी का बनता है सर, कैसे बनता है? मुझे एक बात है, वो हर चीज़ का मुद्दा मोहसिन नकवी पे डाल देते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि वो अपनी सीट खुद हार गए, फैसलाबाद में हारे हैं, वो बड़ी उम्मीद लगाए बैठे थे पीडीएम गवर्नमेंट के बाद के जी वो एक बार फिर वज़ीर दाखिला बन जाएंगे, उनकी उम्मीदों में पानी फिर गया। फिर वो आप देखें हर दूसरे दिन को जली कटी बात करते हैं, कभी कहते हैं उनकी मेहरबानी है कि वज़ीर आज़म नहीं बने, वरना वो चाहते वज़ीर आज़म बन जाते। तो वो हर दूसरे दिन को मौका ही जाने देते हैं और उन्हें हर चीज़ का इल्ज़ाम लगाना होता है नकवी साहब पे। आप मुझे ये बताइए कि इन्हीं के लीडर है ना शहबाज शरीफ साहब, किसी और के तो नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं, या शहबाज शरीफ साहब जो उनकी इस वक्त वज़ीर आज़म भी हैं, पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं, वो कहते हैं हर दफ़ा 3-4 दफ़ा मैंने सुना उनको ऑन रिकॉर्ड कहते हुए कि मोहसिन सपीड ने शहबाज सपीड को पीछे छोड़ दिया। उनकी अपनी पंजाब में जिसकी कारकर्दगी, मरीम नवाज साहबा की कारकर्दगी की आप बात कर रही हैं, मरीम नवाज साहबा के लिए बड़ा टफ एक, क्योंकि अगर आप देखें प्रेसिडेंट सेट करे गए हैं मोहसिन नकवी साहब। हमने खुद, मैंने और आपने प्रोग्राम्स किए थे, हम पिछले प्लेटफॉर्म पे करते रहे हैं कि एक साल में उन्होंने जितना काम किया था इतना बहुत सारे सालों में नहीं हुआ। तो उनके लिए प्रेसिडेंट सेट करके, तो असल में राना साहब का मसला यही है कि वो जो ओहदा चाह रहे थे, वो उनको लगता है कि सब ओहदे जो है वो नकवी साहब की तरफ चले गए, तो उनकी परफॉर्मेंस की वजह से गए। एक बंदे ने पंजाब में डिलीवर करके दिखाया, उसके बाद उसकी एलिवेशन, वो तो पॉलिटिक्स में था भी नहीं, पॉलिटिक्स में ही वॉज अ मीडिया टाइकून या मीडिया ओनर कह लें, जर्नलिज्म उनका ताल्लुक था, CNN बाकी इदारों के लिए काम करते रहे। तो वो अपनी परफॉर्मेंस से आए और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव प्रूव किया। अब अगर आप देखें पिछली इसमें इंटीरियर मिनिस्ट्री में भी उन्होंने बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। मैं और आपको डिस्कस करते हैं स्मगलिंग की रोकथाम में उनका बड़ा किरदार है, FIA को उन्होंने फाल किया है। अब ये दीगर मामलात में, ये जो साइबर क्राइम वगैरह, उस पर बड़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। तो राना साहब क्योंकि खुद वो चीज़ें अचीव नहीं कर पाए, तो वो हर दूसरे दिन को जल्दी जल्दी बात करते हैं। हाँ, क्रिटिसाइज वो करें, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म उनका हक है, पूरी कौम का हक है, लेकिन आप कोई जायज़ क्रिटिसिज्म करें ना। अगर एक बंदे ने फ्री हैंड दिया टीम को, उसने ग्राउंड में खुद तो नहीं खेलना, उसने स्टेडियम बनाए, एक 29 साल बाद टूर्नामेंट पाकिस्तान में लेके आया, जब इंडिया जैसा मुल्क कोशिश कर रहा था कि न्यूट्रल वेन्यू पे हो, उसने इंडिया के आगे भी पहली दफ़ा इज्जत रखी है बोर्ड की। अब पाकिस्तान की हर सीरीज न्यूट्रल ग्राउंड पे होगी, पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा। तो ये अचीवमेंट्स हैं।
आपने नहीं करना यार, आप उनको अप्रिशिएट ना करें, लेकिन कम से कम क्रिटिसिज्म तो सही बात पे करें ना। ठीक है, बिल्कुल सही है। पॉइंट वेल टेकन। तो हाँ, मैं बात कर रही थी कि इस्लामाबाद में सिर्फ एक नया स्टेडियम नहीं बनने जा रहा, बल्कि दानिश यूनिवर्सिटी भी बनने जा रही है। एंड दिस इज अ ये जो दानिश फैंटास्टिक स्कूल वाला प्रोजेक्ट है, ये वाला Exactly. इसको यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। यस यस और this is a brilliant project. शहबाज शरीफ साहब का था ना। अमेजिंग अमेजिंग। और वाकई वो विजन बहुत जी, जी। जबरदस्त कौन है। हेड मैंने कर तो रहा है इसको? even- एजुकेशन मिनिस्ट्री ही हेड करेगी फेडरल में, यार एक्चुअली मैंने मुझे पता चला था इनफैक्ट बिकॉज़ यू नो शहबाज शरीफ साहब डायरेक्टली हाँ, इन्वॉल्व होंगे इसमें। मुझे एक्चुअली लास्ट वीक आई वाज इस्लामाबाद, तो मेरी अली रंधावा साहब से मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक स्टेडियम भी नया बन रहा है, दानिश यूनिवर्सिटी भी। तो मैंने तो जो दानिश स्कूल के बच्चे हैं, पता नहीं आपको कभी इत्तेफाक हुआ है उनमें से किसी से मुझे मिले? मेरे engineers, साथ मैंने किया है। डॉक्टर्स, और ऐसे ऐसे वहां से ब्राइट बच्चे निकले हैं। नहीं सायरा ब्राइट, देखिए मैं आपको जो भी सुन रहा हैट्स हूं ऑफ टू शहबाज इट साहब। डजंट मैटर इफ यू स्पोर्ट पीटीआई, इफ यू स्पोर्ट पीपीपी, इफ यू स्पोर्ट पीएमएलएन, दिस प्रोजेक्ट दानिश स्कूल वाला इज एन एब्सोल्यूट जेम। और ये वो बच्चे हैं जिनके पास कोई चांस नहीं था कि वो अपनी जिंदगी में तालीम के जरिए आगे बढ़ सके। दानिश स्कूल उनको पिक करता है बिल्कुल और ऐसा। फिर उनकी परवरिश तक करता है, मतलब उनको नर्चर करता है। मैंने इट्स वकास अ फैंटास्टिक प्रोजेक्ट और वकास, मेरे दिल के मैंने- ये बड़ा हाँ, करीब है। मैंने 2-3 वो स्कूल्स भी देखे, फिर मैंने उनका मेन्यू, बिकॉज आपको पता है वो न्यूट्रिशन मैल न्यूट्रिशन का कीड़ा तो मुझे शदीद है। जी जी इतना बैलेंस और फर्स्ट क्लास मेन्यू जो उन बच्चों को, जो रेजिडेंट बच्चे हैं, जो उनको वहाँ पे दिया जाता है, अमेजिंग। और आई एम सो हैप्पी टू हाँ, नो और कि दूसरा ये आपने यूनिवर्सिटी बात बन की रही ना है। कि अच्छा प्रोजेक्ट हो, बीट पीटीआई और पीपीपी और पीएमएलएन, उसको आगे चलना ही चाहिए। देखिए आप सहाफी हैं ना, हाँ, you should be able to criticize PMLN, PTI, Fauj, judiciary, everybody. And at the same time, you should have the grace to appreciate PMLN, PTI, PPP, Fauj, if they're doing anything इसी good. कॉन्टेक्स्ट में ही बात कर रही हूँ कि जब बुज़दार साहब यहाँ पे सीएम थे, तो सुमेरा बुखारी थी जो कि चेयरपर्सन थी जी। इसकी दानिश स्कूल्स की। अच्छा, और मुझे कैटेगोरिकली मैंने उनके मुंह से सुना है कि द देन सीएम मिस्टर बुज़दार, ही यूज्ड टू अप्रिशिएट एंड admire दैट, और वो बंदी जो खुद यहाँ पे चेयरपर्सन थी, उसने भी बड़ा काम किया। तो जो Okay. अच्छा प्रोजेक्ट हो, आपकी जितनी मर्जी पॉलिटिकल राइवलरी जी है, जी जी। आपको उसको एनकरेज भी करना मैं चाहिए। तो- सब ऑन लाइटर नोट, हाँ, मतलब जिस प्रोजेक्ट की बुज़दार जैसा आदमी भी तारीफ कर रहा है, मतलब कितना जबरदस्त होगा, मतलब उसका विजन ही एक बंदे का जीरो था। यार उसने आप तारीफ ना करी। छेड़ा ना करें बुज़दार को यार। वो देखे जिस दिन बुज़दार को हटाया है ना, उस दिन इमरान खान के नसीब माड़े हुए हैं। सर वो रूहानी ड्यूटी पे था, ये बताऊं आपको। मैं बुशरा तो बीबी ने कह कहा रहा हूँ था, भाई, मैं तो कह रहा हूँ। उसने कहा था, ये मैं ऑन कह रहा रिकॉर्ड है, बुशरा बीबी ने खान साहब को कहा था चलो। कि इसको हटाया, अब इसको किसकी बात हटाया, चली गई? इसको हटाया। उस गरीब को हटाने की क्या जरूरत थी? नहीं हटाना चाहिए उसकी था आह उसको। लग गई है इनको। हाँ आह लगी है भाई, और क्या, उसने हल्की सी आह की है। उसकी आह भी बड़ी हल्की सी होती थी। वो कसम बेचारा से वो शरीफ इतना- आदमी, वो इतना तो ऊंची आह भी नहीं innocent- करता था। इतना इनोसेंट और क्यूट के जो बहुत- कहता बहुत। था कि कोरोना काटता कैसे काटता कैसे है, तो यू नो वेरी इनोसेंट मैन।